अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद फैसल सज्जाद है और मैं NFC IIT मुल्तान में BS कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ। मेरे कोर्स इंस्ट्रक्टर डॉक्टर नईम असलम साहब जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट और मेरे लैब टीचर सर आसिम अब्दुल कदीर साहब हैं। आज मैं आपको लीनियर सर्च मेथड का एल्गोरिदम सोर्स कोड बताऊंगा और इसे साथ ही साथ सोर्स कोड और एल्गोरिदम बताने के साथ साथ मैं इसे आपको रन करके भी दिखाऊंगा। तो हमारा जो क्वेश्चन है आज जो हम सॉल्व करेंगे वो है राइट अ प्रोग्राम डेट सर्च अ नंबर इन एन अरे ऑफ साइज 5 हिंट लीनियर सर्च मेथड। एक प्रोग्राम को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो कह रहे हैं कि आपने अरे जिसका साइज रखना है आपने 5, उसके अंदर आपने नंबर सर्च करना है और आपने जो मेथड यूज़ करना है वो मेथड होना चाहिए लीनियर सर्च मेथड। तो सबसे पहले आपको बताता चलो, लीनियर सर्च मेथड ऐसा मेथड होता है जो बारी बारी अरे की तमाम इंडेक्सेस के साथ नंबर को सर्च करता है। इसका पहले हम एल्गोरिदम देख लेते हैं कि इसका एल्गोरिदम कैसे बनेगा। ये अगर ये मैं अपने पास बनाऊं एक अरे, साइज रखना है 5, ये 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 5। 1 2 3 4 एंड 5। इनके इंडेक्सेस दे लेते हैं। ये रे का इंडेक्स नंबर 0, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। अब अगर बात की जाए कि ये मैंने 0 क्यों दिए, मुझे तो 1 से देने चाहिए थे, क्योंकि मैं ये जो प्रोग्राम लिखने जा रहा हूँ ये लिखने जा रहा हूँ सी लैंग्वेज में। तो सी लैंग्वेज में हमारे पास जो इंडेक्स नंबर होता है वो स्टार्ट होता है 0 से। सी ही में ही नहीं, सी बेस्ड लैंग्वेजेस में। सी बेस्ड लैंग्वेजेस से मुराद हमारे पास सी, सी प्लस प्लस, सी शार्प, विजुअल सी, इस तरह की लैंग्वेजेस है जिनमें सी आता हो हमारे पास, या स्ट्रक्चर लैंग्वेजेस जो सी से स्टार्ट होती हैं। इनमें हमारे पास इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होता है, बाकी लैंग्वेजेस में 1 से स्टार्ट होता है। तो अब हमारा क्वेश्चन था कि राइट अ प्रोग्राम डेट सर्च अ नंबर इन एन अरे ऑफ साइज 5। अब ये अरे हमने बना ली, 0 इंडेक्स 1 2 3 और 4, यानी इसका साइज़ कितना हो गया 5। 0 से 4 काउंट करो, 0 को भी काउंट करो, 4 तक जाओ तो 5। 0 1 2 3 4, ये हमारे पास 5 बन जाएंगे। अब इसमें सबसे पहले हम डाटा एंटर कर लेते हैं। जब इसके अंदर अब हम डाटा एंटर करेंगे तो डाटा हम कर लेते हैं डिफरेंट कलर से। इसके लिए मैं ले लेता हूँ रेड कलर डाटा के लिए, साइज़ बढ़ा लेते हैं। इसके अंदर मैं रख देता हूँ 10। इसके अंदर हम रख रहे हैं 10। इसके अंदर 20, 2 इंडेक्स पर हम 30, ये हमारा इंडेक्स नंबर 3 पर 40 और इंडेक्स नंबर 4 पर हमारा 50। ये हमारा डाटा आ गया। अब हम दोबारा देखेंगे क्वेश्चन को क्या था। राइट अ प्रोग्राम डेट सर्च नंबर इन एन अरे ऑफ साइज 5। डाटा को सर्च करना है ऐसी अरे में जिसका साइज़ कितना हो 5। अब इसका साइज़ 5 है, डाटा हमने डाल दिया। अब हमने एक नंबर सर्च करना है। तो अब हम देखते हैं कि कौन सा हमारे पास नंबर है, सर्च नंबर देखते हैं कौन सा है। जो हमारे पास सर्च नंबर है वो हम कोई सा भी ले सकते हैं। पहले हम इसी अरे के अंदर जो डाटा पड़ा है इनमें से एक नंबर लेके देख लेते हैं कि आया कि जो ये अरे है इसके अंदर जो डाटा हम मौजूद है उसी में से कोई डाटा सर्च करते हैं। फ़र्ज़ करें कि मैं करता हूँ कि जी 40, कि जी हमने जो नंबर सर्च करना है वो है 40। तो 40 नंबर कैसे सर्च होगा देखते हैं जी हम। 40 नंबर हमारे पास सर्च होता है या नहीं होता। ये जी अब हमने पार्टीशन कर ली। अब यहाँ पर हम देखते हैं जनाब कि हमारे पास जो है यहाँ से भी हम पार्टीशन कर लेते हैं ये।
अब दरअसल बात यह है कि सर्च नंबर हमारे पास हमें 40 मिल गया कि 40 जो है ये हमारा सर्च नंबर है, 40 हमारा सर्च नंबर है। इस 40 को अब हमने सर्च करना है कि ये अरे के इंडेक्सेस पे क्या मौजूद है। इस अरे को मैं नाम देना भूल गया, इस अरे को हम नाम दे देते हैं ARR का, कि ये जो अरे है इस अरे को हम मुखातिब करेंगे इसके नाम ARR से। इसका नाम है ARR, अरे का नाम ARR। स्पेसेस बीच में नहीं है स्पेसेस अलाउ नहीं होती। और इसकी जो डाटा टाइप है वो मैंने लिया इंट टाइप का डाटा है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ कि ये है इंट टाइप डाटा, इंट टाइप डाटा, ये इंट टाइप और ये आगे डाटा, ये आ गया इंट टाइप डाटा। अब हमने देखना है कि जो सर्च वाला हमारा नंबर है या जो हमारे पास टारगेट नंबर है या जो की वैल्यू है, सर्च भी इसे कह सकते हैं, इसके अलावा हम की कह सकते हैं, की वैल्यू, आपको जो नाम बेहतर लगे सर्च करने के लिए आप वो नाम रख सकते हो, की वैल्यू। और उसके अलावा टारगेट, ये वो नाम मैं आपको बता रहा हूँ जो आप अगर नेट से कोड देखेंगे तो मोस्टली वहाँ पर इसी तरह के नाम लिखे होते हैं, टारगेटेड नंबर। ये आ गया टारगेटेड नंबर हमारे पास। अब हमने देखना यह है कि क्या ये जो हमारे पास ये वाला 40 है, ये क्या 40 हमारे पास इस अरे के किस इंडेक्स पे मौजूद है। अब इंडेक्स हमारे पास ये हैं 0, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। अब यहाँ पर हमने चेक करना है। तो अब मैं अगर लिखूँ कि क्या 40 जो है, सबसे पहली हम ट्राई कर लेते हैं, ये 1 किस इंडेक्स पे है, 0 पे है। 0 के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए मैंने लिख दिया कि ये जो हम कर रहे हैं ये फर्स्ट है, और किसके साथ कर रहे हैं, 1 के साथ, सिर्फ समझाने के लिए। अब हमारे पास क्या है, 40 है, 40 को कंपेयर कर लेते हैं, 40 डबल इक्वल टू, अब ARR इंटू 0 कर लेते हैं जी, ARR इंटू 0, यहाँ बल्कि 40 नहीं लिखते, 40 हम लिखेंगे निचली लाइन पे जाके। इरेजर को बड़ा कर लेते हैं, शिफ्ट कंट्रोल और प्लस से इरेजर बड़ी हो जाएगी और कंट्रोल और माइनस से इरेजर छोटी हो जाएगी हमारे पास। अब यहाँ पर हमने जिस तरह हम की वैल्यू यूज़ कर लेते हैं, खाली की यूज़ कर लेते हैं, जगह थोड़ी है हमारे पास। यहाँ पर मैं लिख दिया की जो है ये हमारे पास डबल इक्वल है ARR इंटू 0 के। अब देखते हैं जी है या नहीं। तो अब की देखें कि हमारे पास क्या है, 40, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ समझाने के लिए, 40 डबल इक्वल अरे इंटू 0, ये अरे है हमारे पास, ये अरे, ये कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशन होती है, अरे साथ साथ बिल्कुल साथ साथ डाटा पड़ा होता है। अब अरे इंटू 0 यानी अरे के 0 इंडेक्स पर, अरे के कौन से इंडेक्स पर, 0। अब ये अरे है, इसके 0 इंडेक्स पर क्या पड़ा है, 10 पड़ा है, तो यहाँ लिख लेते हैं 10। तो क्या 40 इक्वल हो सकता है 10 के, 40 तो इक्वल नहीं हो सकता। तो इसके ऊपर हम लगा देते हैं क्रॉस, कि ये है हमारे पास रॉन्ग है, ये गलत है। डबल इक्वल का आपको पता होगा कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है, बेसिक्स आपको बेहतर आती होंगी। तो अब मैं करता हूँ सेकंड के लिए, यानी सेकंड से मुराद 1 इंडेक्स को मैं कंपेयर करता हूँ उसके साथ, ये मैं 1 लिख रहा हूँ ताकि पता चले कि जो कंपेयर कर रहा हूँ मैं किस इंडेक्स के साथ कर रहा हूँ। ये 1 मैं लिख रहा हूँ इंडेक्स के लिए, जिस तरह ये 0 लिखा। अब की को मैंने किससे सर्च करना है, ये पैरेंथेसिस में लगा रहा हूँ, तो इधर लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इस वजह से इस तरह बहुत ख़राब राइटिंग आ रही है। की डबल इक्वल टू, अब अरे का 0 इंडेक्स के साथ तो हम सर्च कर चुके हैं, अब अरे के हमने 1 इंडेक्स के साथ सर्च करना है। जब 1 इंडेक्स के साथ हम सर्च करेंगे
तो अरे इंटू 1 आ जाएगा। और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स क्लोज करनी होती हैं। अरे हमेशा जहाँ पर आपको अरे नज़र आएगी वहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स होंगी, इसका सिंटैक्स का हिस्सा है। अब क्या की डबल इक्वल टू अरे इंटू 1। अब की वैल्यू वही है, हमारे पास 40 है। क्या हमारे पास जो 40 है वो इक्वल है अरे इंटू 1 पर? क्या है, अरे इंटू 1 पर 20 है, अरे इंटू 1 पर 20 है। तो क्या 40 इक्वल है 20 के? 40 तो इक्वल नहीं है 20 के। तो ये हमारी लूप क्या हो जाएगी, हमारा कंडीशन जो है फॉल्स हो जाएगी हमारे पास। ये रॉन्ग, ये भी फॉल्स हो गई, ये फेल, फॉल्स। अब हमें सर्च करना है तीसरे के लिए। अब यानी कि तीसरी बार जब हम सर्च करेंगे तो किसके साथ करेंगे? पहली बार इसके साथ 0 इंडेक्स के साथ, दूसरी बार 1 इंडेक्स के साथ, तीसरी दफ़ा 2 इंडेक्स के साथ करेंगे। हम तीसरी दफ़ा करने जा रहे हैं और किसके साथ? इंडेक्स नंबर 2 के साथ। वही तरीकाकार रहेगा हमारा कि की जो है वो डबल इक्वल होगी हमारे पास किसके? अरे इंटू 2 के, अरे इंटू 2 के इक्वल होगी। तो की वैल्यू हमारे पास है 40 से चेक करते हैं कि क्या ये इक्वल है हमारे पास। अरे के इंडेक्स नंबर 2 पर क्या पड़ा हुआ है? अरे के इंडेक्स नंबर 2 पर पड़ा हुआ हमारे पास 30। तो 30 को इधर हमने लिखा और चेक किया क्या हमारे पास ये इक्वल है 40 इक्वल है 30 के। ये तो इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे फॉल्स और ये हमने लिख दिया कि जी ये पॉसिबल नहीं है। अब हम देखेंगे अपने इंडेक्स नंबर 4 के लिए। अब हम चौथी दफ़ा मूव कर रहे हैं, चौथी दफ़ा प्रोग्राम को, लूप को हम चला रहे हैं और किस इंडेक्स नंबर के साथ? तीसरे इंडेक्स नंबर के साथ। फिर से वही सारा तरीका कि की जो है वो इक्वल है अरे के तीसरे इंडेक्स के साथ। अब अरे के तीसरे इंडेक्स पर क्या डाटा पड़ा है? 40 पड़ा हुआ है। तो की के पास क्या है? की के पास भी 40 स्टोर है। हमारी सर्च नंबर की वैल्यू या टारगेटेड नंबर जो है वो 40 है। तो चेक करते हैं कि 40 जो है अरे के तीसरे इंडेक्स पर, तो तीसरा इंडेक्स पे क्या पड़ा है? 40 पड़ा हमारे पास। तो ये आ जाएगा 40। अब ये कंडीशन हमारे पास यहाँ पर ट्रू हो गई है, ये कंडीशन हमारे पास ट्रू हो गई है। तो हमारी जो की वैल्यू होगी वो हमारे साथ, हमारी अगर अरे के इंडेक्स के साथ इंडेक्स नंबर की वैल्यू पर मैच हो जाए तो हमें तो चाहिए इंडेक्स नंबर के किस इंडेक्स पे हुई है। अब ये इंडेक्स नंबर है 3, इसीलिए ये देखें साथ साथ में लिखता है इंडेक्सेस। ये हमने पहली दफ़ा जब किया 0 इंडेक्स के साथ कंपेयर किया, दूसरी दफ़ा जब किया 1 इंडेक्स के साथ, जब तीसरी दफ़ा किया तो हमने 2 के साथ, और जब चौथी दफ़ा हमने किया तो 3 इंडेक्स के साथ हमने किया। अब ये हमारी जो है तीसरे इंडेक्स के साथ वैल्यू मैच हो गई है। तो प्रोग्राम जो हमारा है, जो हम लूप्स और कंडीशंस लगाएंगे, वहाँ से हमने क्या वापस लेना है? तीसरा इंडेक्स लेना है। हमें अब चाहिए इंडेक्स नंबर 3 चाहिए कि जी इंडेक्स नंबर 3 पर हमें पता चल जाएगा कि जी हमारी जो वैल्यू है वो मिल गई है, हम वैल्यू हमारे पास आ गई है। तो अब ये तो बेसिक एल्गोरिदम था इसका, जो मैंने आपको बताया कि जी ये किस तरह हमारे पास काम कर रही है। अब इसका मैं आपको कोड दिखाता हूँ और फिर उस कोड को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। एक दफ़ा फिर ये आपके लिए मैं इसे जूम आउट करता हूँ थोड़ा सा, ताकि आप देख लें कि एल्गोरिदम किस तरह हमने इसका बनाया, कि हमें चाहिए क्या, टारगेट नंबर, सर्च नंबर या की वैल्यू कुछ भी कह लें, वो हमने 40 चूज़ की। पहली बार हमने समझने के लिए अरे में से की कि अरे के अंदर जो डाटा है उन्हीं में से कोई एक रैंडमली डाटा चूज़ कर लिया और उसी को हमने अपनी की वैल्यू बना ली, ताकि हम चेक करें कि प्रोग्राम हमारा सही से एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा। और फिर हमने अरे के इंडेक्सेस के साथ, 0 के साथ, फिर ये 1 के साथ, फिर 2 के साथ और फिर 3 के साथ, जब 3 के साथ इंडेक्स हो गया तो हम क्या नाम है, रिटर्न की स्टेटमेंट यूज़ कर लेंगे। और जब रिटर्न की स्टेटमेंट यूज़ करेंगे तो प्रोग्राम का कंट्रोल वो रिटर्न कर देगी जहाँ से वो प्रोग्राम कॉल हुआ होगा।
तो रिटर्न हम कर देंगे, इंडेक्स नंबर कर देंगे। अब इंडेक्स नंबर का मैं वेरिएबल नहीं लिख रहा, वहाँ पर जो हम इंडेक्स नंबर का वेरिएबल लेंगे वो आगे हम भेज देंगे। और ये हमारे पास सेमी कॉलन। तो अब हम चलते हैं और देखते हैं इसका पूरा हमने कोड किस तरह लिखा है। जो इसका पूरा कोड लिखा है उसमें ये सबसे पहले कमेंट पास किया मैंने कि लीनियर सर्च फंक्शन है, फिर ये हेडर फाइल डाल दी। बेसिक हेडर फाइल है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट std से मुराद स्टैंडर्ड, IO से मुराद इनपुट आउटपुट, और डॉट एच एक्सटेंशन होती है हेडर फाइल्स की। प्रोग्राम को चलाने के लिए जो बेसिक ऑपरेशंस हमने परफॉर्म करने होते हैं उनके लिए हमें हेडर फाइल डालनी होती है, ये वर्ड हमने डाल दी। कोनियो की यानी कंसोल इनपुट आउटपुट की यहाँ ज़रूरत नहीं है, उसके बगैर भी ये चलता है। अब सबसे पहले हम चलते हैं मेन मेथड में। अब देखते हैं कि जिस तरह हमने यहाँ पर ये वाली एक अरे बनाई थी कि इस अरे को तो सबसे पहले हम बनाएं, अरे को बनाएं, उसके अंदर डाटा हम डालें, उसके बाद हम अपना की नंबर वगैरह सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी अरे डिफाइन करते हैं। वाइड मेन आ गया, इसके अंदर हमने सबसे पहले अरे बनाई जिसकी डाटा टाइप इंट रखी। फिर अरे का नाम, वो पहले भी एल्गोरिदम में भी मैंने आपको बताया था कि अरे का जो नाम होता है यानी कोई भी वेरिएबल का नाम जो होता है उसके अंदर स्पेसिस नहीं आते, स्पेशल करैक्टर्स नहीं आते। उम्मीद करता हूँ ये आपको मालूम होगा पहले से। अब या तो यहाँ पर मैं साइज़ डिफ़ाइन कर देता कि जी साइज़ 5 है, साइज़ 55 है, साइज़ 100 है, जितना साइज़ मैं देना चाहूँ मैं दे सकता हूँ। या तो यहाँ पर मैं साइज़ डिफ़ाइन कर देता, लेकिन मैंने साइज़ डिफ़ाइन नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर तो मैं साइज़ डिफ़ाइन करता यहाँ पर कि जी 5 है, अरे 5 है, और आगे सेमी कॉलन लगा देता, इस लाइन को इस लाइन को मैं कमेंट कर देता, तब तो ठीक था। लेकिन जब इस अरे को मैंने इनिशियलाइज कर दिया, इनिशियलाइज कहते हैं कि जब आपने एक चीज़ डिक्लेयर की, अब आपने ये अरे डिक्लेयर किया जिसका साइज़ आपने 5 रखा है, उसके अंदर एलिमेंट्स डाल दिए, नंबर डाल दिए 1 2 3 4 और 5, तो ऑटोमेटिकली जो कंपाइलर होगा वो इस अरे का साइज़ डिफ़ाइन कर देगा। यहाँ पर लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ से खुद ही काउंट करेगा कि ये कितने नंबर्स हैं हमारे पास, और ऑटोमेटिकली यहाँ पर वो साइज़ इसका दे देगा। बज़ाहिर हमें नहीं नज़र आएगा लेकिन अरे का साइज़ वो फिक्स कर देगा। और अरे का जो साइज़ है सी लैंग्वेज के अंदर अरे का साइज़ जो है वो कंपाइल टाइम पर फिक्स हो जाता है। जब एक दफ़ा प्रोग्राम आप कंपाइल कर दोगे F9 के थ्रू, अगर टर्बो यूज़ कर रहे हो तो उसमें कमांड और है, डेव यूज़ कर रहे हो तो उसके अंदर F9 है, F9 के थ्रू आप कंपाइल कर दोगे तो अरे का साइज़ फिक्स हो जाएगा। उसके बाद अगर कंपाइल करने के बाद आप अरे के साइज़ को चेंज करना चाहोगे तो वो नहीं होगा, और अगर वो होगा तो वो सही बात नहीं है। अरे का साइज़ फिक्स होता है कंपाइल टाइम में। जो लेटेस्ट कंपाइलर्स आए हैं हमारे पास वो अलाउ करते हैं, लेकिन रूल ये है कि अरे का साइज़ सी लैंग्वेज के अंदर कंपाइल टाइम पर फिक्स हो जाता है। उसके बाद हमने अपनी टारगेट वैल्यू या सर्च वैल्यू जो है उसे 5 चूज़ कर लिया। पहली बार हम इन्हीं में से, इसी डाटे में से कर रहे हैं, उसके बाद हम चेंज करके भी देखेंगे इसे। उसके बाद मैं मेथड को कॉल कर रहा हूँ। मेथड एक मैंने बनाया यूज़र डिफाइंड मेथड जिसका नाम मैंने लीनियर सर्च रखा। अब हमने ये एक अरे बनाई थी, अब इस अरे के अंदर जाके हमने चेंजेस करनी है, इस अरे को मैच करना है अपने की टारगेट वैल्यू के साथ। तो इसलिए ये अरे हम भेज रहे हैं, अरे भेज रहे हैं। अब ये 5 हम भेज रहे हैं साइज़ कि अरे का साइज़ कितना है। कंपाइलर ने इस अरे को बता दिया कि आपका साइज़ इतना है, लेकिन यहाँ पर हम अपने फंक्शन जो ये लीनियर सर्च का यूज़र डिफाइंड फंक्शन है इसमें हम साइज़ भेजेंगे, इसमें हम खुद बताएंगे कि साइज़ कितना है। उसके बाद तीसरी चीज़ हमने भेजी टारगेट की, हमें टारगेट चाहिए जो हमने मैच करना है। सबसे पहले अरे, क्योंकि अरे के अंदर हमने डाटा को सर्च करना है। नंबर 2 हमें साइज़ चाहिए कि जो हमने लूप लगानी है अपने टारगेट वैल्यू को सर्च करने के लिए कि कितनी बार वो लूप चले ताकि वो डाटा चेक कर सके, और टारगेट हमारे पास वो वैल्यू है जिससे हमने कंपेयर करना है। अब हम अपने पास अपने यूज़र डिफाइंड फंक्शन में आ जाएंगे। ये हमारा फंक्शन है इंट सर्च, और ये आगे उसके पैरामीटर्स आ जाएंगे। अब यहाँ देखें कि अरे पास किया, 5 पास किया, और टारगेट अरे की डाटा टाइप क्या है इंट, टारगेट की इंट, और ये जो 5 है ये भी इंट टाइप का है। लिहाजा तीनों हमने यहाँ पर ये इंट टाइप का, ये इंट टाइप का, ये इंट टाइप का। सबसे पहले हमने अरे पास की,
यहाँ पर देखें खाली ARR लिखा। जब हम किसी अरे पास करते हैं, सिंपल अरे का नाम लिखते हैं, जिस तरह यहाँ पर तो ये एक पूरा सिंटैक्स है ना कि इन टाइप की अरे, और यहाँ तक ये अरे आपकी डिक्लेयर हो गई, उसी स्टेप में हमने इसे इनिशियलाइज कर लिया। अब जब हम अरे को सेंड करते हैं, जब हम अरे को पास करते हैं फंक्शन में, तो बेसिकली वो अरे के ज़ीरो इंडेक्स का जो है वो एड्रेस स्टोर करती है। यानी कि अब ये 1 है, 0 इंडेक्स पर 1 है, तो यानी अरे जब मैं पास कर रहा हूँ तो अरे के अंदर जो 1 स्टोर है, 1 का जो एड्रेस होगा वो जा रहा है हमारे फंक्शन के पास। तो ऊपर हमने अरे रिसीव कर ली। दूसरा 5 था, 5 हमारे पास क्या था, साइज डाटा टाइप इंट, तीसरा टारगेट उसके भी इंट। अब मैंने आपको एल्गोरिदम में बताया था कि हम देखेंगे, सबसे पहले हमने देखना है कि हमारी 0 इंडेक्स के साथ कंपैरिजन हो, फिर रो 1 के साथ, फिर रो 2 के साथ, फिर 3, फिर 4, इस तरह बारी बारी इंडेक्सेस के साथ हमारा कंपैरिजन हो। अब सबसे पहले हम एक वेरिएबल ले रहे हैं इंट i, और ये लूप चलाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे इंट i इज इक्वल टू 0। बताया था कि सी बेस लैंग्वेजेस में इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए यहाँ पर हमने 0 लिखा। i इज़ लेस देन साइज, i इज़ लेस देन साइज। इस तरह यहाँ मैंने आपको बताया था कि हम साइज़ क्या रखेंगे, क्योंकि 0 से जब इंडेक्स नंबर स्टार्ट हो रहा है तो 4 तक जाएगा, 5 हो जाएंगे, और अरे का साइज़ 5 है, इस वजह से हमने 0 से स्टार्ट किया और लेस देन साइज किया। उसके बाद आपको मैंने कहा था कि हम हर अरे के हर इंडेक्स के साथ जो है वो कंपैरिजन करेंगे, हर इंडेक्स के साथ। अब सबसे पहले देखो ये 0 है, इस 0 का हमने कंपैरिजन करना है, तो मैं कंडीशन लगा रहा हूँ इफ़ अरे इंटू आई डबल इक्वल टू टारगेट, कि अरे का इंडेक्स 0, अब आई के पास क्या है, पहली दफ़ा 0, तो यहाँ पर आई की वैल्यू क्या होगी 0, कि अरे के 0 इंडेक्स पे देखो, अरे के 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है क्या वो इक्वल है टारगेट के। टारगेट की वैल्यू हमने नीचे से क्या पास की है, टारगेट में 5 था, तो लिहाजा यहाँ 5 आ गया, इसमें यहाँ 5 आ गया, और उसी को हम यूज़ कर रहे हैं टारगेट। क्या अरे के 0 इंडेक्स पे टारगेट की वैल्यू है, हम नीचे से देख आते हैं अपने समझने के लिए, कि अरे के 0 इंडेक्स पे तो 1 है, तो 1 है, 1 नॉट इक्वल टू 5, कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स, तो कंट्रोल आएगा, यहाँ आएगा, चेक करेगा, इसके अंदर कंट्रोल आके यहाँ ये कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, कंट्रोल इस तरह यहाँ बाहर से होके निकलेगा, इधर आएगा, फिर कंट्रोल आ जाएगा इधर i प्लस प्लस पे, उसी फंक्शन में रहता हुआ i की वैल्यू को बढ़ा देगा, i की वैल्यू हो जाएगी 1, साइज़ की वैल्यू है 5, 1 इज़ लेस देन साइज़ की वैल्यू है 5, और i इज़ लेस देन साइज़, अब i की वैल्यू होगी 1, 1 इज़ लेस देन 5, यस 1 इज़ लेस देन 5। फिर आएगा अरे के इंडेक्स नंबर 1 को चेक करेगा, क्या अरे का इंडेक्स नंबर जो 1 है उस पर 2 पड़ा है, 2, और टारगेट में हमारे पास वैल्यू है 5, 2 इक्वल नहीं है 5 के, फिर कंट्रोल वही बाहर इस कंडीशन से बाहर निकलेगा, और इधर हमारे पास इंक्रीमेंट करेगा, अब आई की वैल्यू हो जाएगी 2, 2 पर देखें हमारे पास ये 0, ये 1 और 2, 2 इंडेक्स पे क्या पड़ा है 3 पड़ा, 2 इंडेक्स पे 3 पड़ा, अब 3 5 के इक्वल नहीं है, फिर से कंट्रोल क्या करेगा, आएगा इधर हमारे पास, और ये कंट्रोल यहाँ से घूमता हुआ हमारे पास इधर आ जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा, अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, 3 के इंडेक्स पे देखेगा, 3 इंडेक्स पे क्या है 0 1 2 3, 3 इंडेक्स पे हमारे पास 4 है, 3 इंडेक्स पे हमारे पास 4 है, 4 को चेक करेगा, क्या 4 जो है टारगेट के इक्वल है, टारगेट में हमारे पास 5 स्टोर है, 4 इक्वल नहीं है 5 के, तो फिर ये कंट्रोल बाहर आएगा, फिर इसके अंदर इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट होने के बाद आई की वैल्यू हो जाएगी 4 हो जाएगी, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, आई की वैल्यू 4 हो जाएगी, 0 1 2 3 और 4, आई की 4 पर क्या पड़ा है 5 पड़ा है, अरे के 4 इंडेक्स पे क्या पड़ा है 5 पड़ा है, 5 पड़ा है, तो 5 जो है वो हमारे पास, यानी आई की वैल्यू तो थी 4, 4 इज़ लेस देन साइज, साइज कितना है 5, 4 इज़ लेस देन साइज, कंडीशन ट्रू है यहाँ तक, आई की वैल्यू है 4 और साइज है 5, आई इज़ लेस देन साइज, यस ट्रू, 4 इज़ लेस देन साइज ट्रू। अब अरे के इंडेक्स नंबर 4 पर देखें हम क्या पड़ा, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, 5 हमारे पास कौन सा इंडेक्स नंबर है 4। अब 4 पे देखें कि अरे के 4 इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है वो क्या टारगेट के इक्वल है, टारगेट हमारे पास 5, अरे के 4 इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है वो भी 5, तो मैच होगी वैल्यू, तो हमने रिटर्न की स्टेटमेंट यूज़ की। मैंने पीछे भी आपको बताया है कि रिटर्न की स्टेटमेंट क्या करती है, कंट्रोल को
आउट कर देती है जहाँ से वो फंक्शन कॉल हो, यानी यहाँ से अगर आई है इंडेक्स नंबर आई, ये इसमें रिटर्न हो जाएगा। और आई किस टाइप का है, इन टाइप का, तो यहाँ पे आ जाएगा मेथड के पास, यहाँ पर इस मेथड के पास आ जाएगा, इस मेथड से इस इंट के पास आ जाएगा रिटर्न टाइप के, किस टाइप का डाटा आप रिटर्न कर रहे हो, इन टाइप का। इधर आ जाएगा, यहाँ से जहाँ उधर जाएगा जहाँ से ये कॉल हुआ, ये मेन मेथड से कॉल होता है, तो मेन मेथड में आ गया यहाँ पर। अब इसे करने के यहाँ पर इसकी आउटपुट लेने के दो तरीके थे। एक तरीका तो ये था कि हम यहाँ पर सीधा प्रिंट एफ के अंदर इसी को मेथड को कॉल कर लेते हैं, यानी इस तरह मैं बात कर रहा हूँ कि अगर मैं कहूँ कि जी प्रिंट एफ परसेंटेज आई में यूज़ कर रहा हूँ, परसेंटेज डी भी आप यूज़ कर सकते हो। अच्छा, मैं प्रिंट एफ परसेंटेज आई कोमा, अब जब मैंने आर्गूमेंट पास करना है तो मैं इस सारे को लिख सकता हूँ यहाँ पर, ये क्लोज और ये। अब ये जो चीज़ मैंने लिखी है प्रिंट एफ, ये अब क्या होगा कि कंट्रोल जब रिटर्न होके आएगा, कंट्रोल अब हमारे पास जो इंडेक्स नंबर था, इंडेक्स नंबर हमारे पास जो था 4 इंडेक्स नंबर जो हमारे पास था वो तो यहाँ पर आ गया, रिटर्न हो गया। अब ये परसेंटेज आई है, अब ये और प्रिंट एफ का फंक्शन है, ये क्या करेगा, इसे यहीं पर प्रिंट कर देगा अगर आपने बैकअप नहीं लेना। अब जिस तरह हमने यहाँ पर बैकअप ले लिया, इन टाइप का डाटा था, इंडेक्स देखें हम, इंडेक्स जो हमने बनाया हमारे पास इंट आई के अंदर है ना स्टोर इंडेक्स नंबर हमारे पास, तो आई इन टाइप का यहाँ पर आप देख सकते हैं, और नीचे भी हमारे पास इंडेक्स भी इन टाइप का लिया, लिहाजा यहाँ पर हमने एक प्रिंट एफ लगाया, टारगेट वैल्यू फाउंड एट इंडेक्स नंबर परसेंटेज डी या परसेंटेज आई, एक ही बात है। और उसके बाद इंडेक्स को हमने प्रिंट किया तो आउटपुट हमारे पास आ जाएगी। ये वैसे यहाँ पर आउटपुट इंडेक्स नंबर देगा, तो इंडेक्स नंबर 5 हमारे पास कहाँ पर है, ये 0 1 2 3 4, ठीक है। तो अब हम इसे कंपाइल करके देखते हैं। सारे कोड को मैं कंट्रोल C कॉपी कर लूँगा, उसके बाद डेव ओपन कर लिया मैंने, उसके अंदर से पेस्ट कर लिया। अब हम इसे F11 करके कंपाइल और रन करके देखते हैं। इसे एक फोल्डर के अंदर सेव कर लेंगे, इसे हम इसी फोल्डर के अंदर सेव कर लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं हम लीनियर सर्च। लीनियर सर्च मेथड डॉट लगा लेते हैं C, और नीचे इसकी एक्सटेंशन जो है सेव टाइप एज, सेव फाइल एज या सेव एज टाइप ऑल करते हैं। सेव किया, उसके बाद इसे F11 दबा के हम अगर करें तो ये देखें हमारे पास स्क्रीन ऑन हो गई। ये हमें क्या करिए, टारगेटेड वैल्यू फाउंड एट इंडेक्स नंबर 4, यही मैंने आपको बात की थी कि ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, ये 2, ये 3 और ये 4 इंडेक्स पे 5 पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हमारी टारगेटेड वैल्यू क्या थी, 5, आप देख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इंडेक्स नंबर 4। ये हम आउटपुट लिख दी कि जी हमारा इंडेक्स नंबर कौन सा है, 4 है। अब अगर हम अपनी टारगेटेड वैल्यू को चेंज करना चाहें, इसकी टर्मिनेशन ख़त्म किया, एग्जीक्यूशन उसके टर्मिनेट की। अब टारगेटेड वैल्यू मैं कहता हूँ कि जी मैं 1 दे रहा हूँ जी। उसके बाद आप F11 के थ्रू कंपाइल रन कर सकते हैं, या ये ऊपर ऑप्शन है फॉर ब्लॉक्स बने हुए, ये लिखा हुआ भी आ रहा है कंपाइल एंड रन F11, इसके ऊपर क्लिक किया। ये देखें अब क्या कह रहा है कि जो आपकी टारगेटेड वैल्यू है वन, टारगेटेड वैल्यू 1 फाउंड एट इंडेक्स नंबर 0, फाउंड एट इंडेक्स नंबर 0। अब एक काम करते हैं, हम छोटी सी चेंजेस ले आते हैं। टारगेटेड वैल्यू तो बता रहा है, लेकिन प्रोग्राम में जाके हमें देखनी पड़ी है टारगेटेड वैल्यू क्या है। तो हम क्यों ना आउटपुट में देख लें हमारी टारगेटेड वैल्यू क्या है। तो सिर्फ हमने ये करना है, टारगेटेड वैल्यू के आगे फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज आई यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर मैं, और मैं जब आर्गूमेंट पास करूँगा तो पहला आर्गूमेंट मैं पास कर दूंगा टारगेट का, TARGET, टारगेट कोमा। आपको ये पता होगा कि जब हम पहला आर्गूमेंट पास करते हैं, पहला फॉर्मेट स्ट्रिंग पास करते हैं, तो हमारे पास वो पहले आर्गूमेंट की वैल्यू देता है। यानी अब परसेंटेज आई मैंने पहले लगाया है, तो इधर कोमा के बाद इन्वर्टेड कोमास क्लोज करने के बाद जब हम लिस्ट ऑफ आर्गूमेंट्स
पास करते हैं तो इधर जो पहला हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा यहाँ की पहली वैल्यू को प्रिंट करेगा और जो दूसरा होगा वो दूसरी को करेगा। मैंने किया क्या, अब खाली हमारे पास ये तो शो हो रहा था कि जी हमारा इंडेक्स नंबर ये है। अब मैं चाह रहा हूँ कि हमें शो हो कि उसका कौन सी वैल्यू थी, टारगेट की वैल्यू क्या थी और इंडेक्स नंबर वैसे हमारे पास आ रहा था। ये देखें जी, अब हमारे पास आ गया टारगेट वैल्यू 1 फाउंड एट इंडेक्स नंबर 0। अब इसी तरह अगर हम इसे कंडीशन लगा के देख सकते हैं कि अगर हमारे पास टारगेट वैल्यू फाउंड नहीं होती, ठीक है, अगर हमारे पास टारगेट वैल्यू फाउंड नहीं होती तो हमारे पास क्या आना चाहिए, रिटर्न -1। ये लिखा भी हुआ कमेंट, इफ़ द टारगेट वाज नॉट फाउंड रिटर्न -1। क्या रिटर्न करेगा हमारे पास -1। यहाँ पर एक सिंपल इफ़ की कंडीशन लगा लेते हैं जल्दी से। इफ़ हमारे पास एक कंडीशन लगानी है हमने, यहाँ पर हम जल्दी से एक कंडीशन लगा लेते हैं। कंडीशन आएगी इफ़ इंडेक्स डबल इक्वल टू -1, कि अगर इंडेक्स नंबर हमारा किसके इक्वल है -1 तो प्रिंट एफ कर दे हमारे पास के इंडेक्स नॉट फाउंड और एस्केप सीक्वेंस यूज़ कर रहा हूँ लाइन चेंज करने के लिए %n और ये एंटर। अब हम ऐसा डाटा एंटर करते हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। फ़र्ज़ करें कि जी मैं कर देता हूँ जी 55, तो अब हम रन करके देखते हैं क्या 55 जो है वो टारगेट है। देखें नहीं है, वो क्या कह रहा है, टारगेटेड वैल्यू 55 फाउंड एट इंडेक्स नंबर -1 एट -1 तो मैंने आपको बताया है कि हमारे पास अरे का जो इंडेक्स है वो स्टार्ट ही 0 से होता है और नीचे क्या मैसेज प्रिंट हो रहा है, इंडेक्स नॉट फाउंड। और अगर फिर से मैं इसके अंदर कोई ऐसी वैल्यू डालूँ, 3 डाल देता हूँ, उसके बाद इसे हम रन करके देखते हैं क्या वो देता है। देखें क्या कह रहा है, टारगेट वैल्यू 3 फाउंड एट इंडेक्स नंबर 2। तो इस तरह ये हमने अपना प्रोग्राम का एल्गोरिदम देखा, प्रोग्राम का कोड भी आपको मैंने समझाया और रन करके भी दिखाया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। शुक्रिया।